बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद रहमान। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लुईस थ्योरी के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखना है गिलबर्ट लुईस ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था। लुईस ने हमें बताया कि जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या मतलब है नेचर का? बेटा नेचर का मतलब ये है कि जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, वो कोवलेंट होगा या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा हो सकता है? पहले आयनिक बॉन्ड हो सकता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है हमारे पास, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड हमारे पास हो सकता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की मजीद 3 टाइप्स हैं बेटा। वो कौन कौन सी हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ये जो चार्ट आपके सामने बनाया है इसमें लुईस ने हमें ये बताया था कि बॉन्ड जो है वो या तो आयनिक हो सकता है या तो कोवलेंट हो सकता है। कोवलेंट में या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, या तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा इसे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा जो आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है। तो बेटा आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लिख रहा हूं, उसमें से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड। आपको ये तो पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, कोवलेंट कौन सा होगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा। तो यहां पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन ए H2O, CH4, NaCl, NH3। तो बताएं बेटा इसमें से हमारे पास आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा? आप H2O देख रहे हैं, CH4 आपके पास है, NaCl है और अमोनिया आपके पास है। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि NaCl को आप क्या कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड है। क्या जस्ट एक ही आयनिक कंपाउंड है हमारे पास या इसके अलावा भी और भी होते हैं हमारे पास? तो इसका तो आंसर हमें नजर आ गया कि NaCl है। H2O, CH4 और NH3 क्यों नहीं है, इसकी भी रीजन हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और NaCl में अगर आप देखें इसमें 2 पार्ट हैं बेटा, एक आपके पास है सोडियम, एक आपके पास है क्लोरीन। बेटा जो सोडियम है ये आपके पास मेटल है और क्लोरीन जो है ये आपके पास क्या है? नॉन मेटल है। अब आप कहेंगे सर हमें बता दें कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं। जो ग्रुप फर्स्ट है हमारे पास वो कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम
सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हाइड्रोजन को छोड़कर ये आपके पास क्या है बेटा, नॉन मेटल है। ये जो लिथियम से लेके फ्रांशियम तक जो भी एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, मेटल्स है। इसके अलावा आपके पास है ग्रुप 2, वो कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा ये भी मेटल्स हैं। अब आप कहेंगे सर अगर ये भी मेटल है वो भी मेटल है तो दोनों में क्या फर्क है? बेटा इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट ए को। इसे हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब चलते हैं नॉन मेटल हमारे पास कौन से हैं बेटा। हमारे पास है ग्रुप 7A, वो कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। एस्टाटीन को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। उससे अगर आप पीछे की तरफ आए, ग्रुप 6A, वो क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उससे अगर आप पीछे हैं ग्रुप 5A, वो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। बेटा ये आपके पास नॉन मेटल्स है। मेटल्स और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है, ये आपके पास मेटल है। मेटल्स क्या करते हैं बेटा, ये लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जो आपके पास बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके पास होगा आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहां पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, केमिकल बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे क्या कहेंगे, हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन बनती है? जी बेटा, सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, द बॉन्ड फॉर्म by complete transfer of electron from one atom to another atom। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मुकम्मल तौर पर और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उसे भी हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कोई और थर्ड डेफिनेशन भी बनती है? जी बेटा, एक और थर्ड डेफिनेशन है आपके, वो हम यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged आयंस। क्या मतलब हुआ बेटा, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव।
ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो डेफिनेशन आपको आसान लगे वो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने लिखे हैं ये आपके पास मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है। इसका मतलब ये हुआ अगर ग्रुप फर्स्ट ए वाले बॉन्डिंग करते हैं ग्रुप 7A के साथ तब भी हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो इसको बड़ी आसानी से लिख दिया, हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो बेटा इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ग्रुप फर्स्ट को याद करने का ये है हा ली ने की रब से फरियाद, हाली ने रब से फरियाद की। इसको अगर आपने याद करना है ग्रुप 2 को तो कैसे करेंगे, बड़ी मज का सर रा, मज होती है ना, देखिए मज सामने, उसका सर क्या होता है, बड़ा होता है, उसका सर बरा, बड़ी मज का सर रा। तो आसानी से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें सर इसका भी कोई मेथड बताए, तो बेटा इसको याद करने का तरीका क्या है, नदीम पठान असलम सब भाई। नदीम का मतलब है नाइट्रोजन, पठान का मतलब है फास्फोरस, असलम आर्सेनिक, सब एंटीमनी, भाई बिस्मुथ। ये क्या है आपके पास, ग्रुप 6 को याद करने का क्या मेथड है, ओ सस सी टी पू। सस का पता है ना सबको, सस क्या होती है बेटा, ओ सस सी टीपू, ये भी याद हो जाएगा बेटा। अब ये क्या है आपके पास, ग्रुप 7A फातिमा कल बारिश आई। फातिमा का मतलब है फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बारिश ब्रोमीन, आई आयोडीन। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, जो मेटल्स और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो बेटा उसके बाद हमारे पास है एक सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट। ऑप्शन ए Na2Cl, NaCl2, NaCl, ऑल ऑफ दीज। इनमें से आपने ये बताना है कौन से वाला एग्जिस्ट करता है और कौन से वाला एग्जिस्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, क्या Na2Cl होता है, क्या NaCl2 होता है या NaCl होता है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है बेटा वो ये है कि ये एग्जिस्ट करता है। Na2Cl NaCl2 ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। बेटा सोडियम देखें आप, ये ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 वाले जितने भी मेंबर हैं इन सब के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अगर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इसी तरह सोडियम भी, इसके वैलेंस शेल में भी एक है, पोटाशियम के वैलेंस शेल में भी एक है, रुबिडियम के वैलेंस शेल में भी एक है, सीजियम और फ्रांशियम। इसी तरह अगर आप बात करते हैं ग्रुप 7A की, फ्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने कितने गेन करने हैं बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, -1 चार्ज आएगा। इसका मतलब ये हुआ एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
दूसरी तरफ एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर हम बात करें NaCl2, इसका मतलब यह है कि देने वाला सोडियम एक है और क्लोरीन दो लगे हुए हैं। अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर क्या होगा, एक जो क्लोरीन है उसने एक ही लेना है। यह नहीं हो सकता कि एक सोडियम हो और दो क्लोरीन हो, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको चाहिए कितने, एक चाहिए। तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो NaCl होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपाउंड बनाते हैं LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और फ्रांशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे जो कंपाउंड बनते हैं हम इन्हें क्या कहेंगे, ये क्या है आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो कौन कौन से होंगे अगर हम लिखें, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड और फ्रांशियम। इसको वैसे ही हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब है ये ग्रुप फर्स्ट ए के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अगर आपने NaCl बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या हो, Na पॉजिटिव हो और Cl नेगेटिव हो। इससे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव, बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, 11 है। तो इसका अगर हम शेल बनाते हैं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 हो गए, और लास्ट में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये है सोडियम। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन निकल जा, क्या वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपके पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ये Na से बन गया Na पॉजिटिव, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। वो आपके पास क्या होगी, प्लस में वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था। तो ये आपके पास आ गया Na पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां से जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, क्लोरीन उसे गेन करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, इसमें भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया जाता है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसका साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। माइनस जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपने देखनी है, किलो जूल पर मोल। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब ये आपके पास क्या बन गया बेटा, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। फर्स्ट आपने ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, थर्ड पे आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या बनेगा बेटा, NaCl। यहां पे बॉन्ड बना है या टूटा है, डेफिनेटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव किस में चले गए हैं, NaCl में। बेटा जब भी बॉन्ड बनता है उस दौरान हीट क्या होती है, रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड को अगर आपने तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जितनी एनर्जी इन दोनों के बनने के दौरान रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी आपको इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसे लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है कि आयंस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, या जब दो आयंस आपस में मिलते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसके बाद बेटा हम चलते हैं अगर सेकंड मेंबर्स की तरफ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की तरफ। क्या आपने कभी, इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा, क्या आपने कभी MgCl देखा है, क्या जस्ट आपने MgCl2 देखा है? अगर आपके सामने मैं ये लिखता हूं BeCl, क्या ये एग्जिस्ट करता है? जैसे हमने लिखा था NaCl, तो यहां पे मैं BeCl लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो इसका मतलब है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहां पे क्लोरीन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये BeCl2 होता है बेटा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए Mg होता है, MgCl होता है या MgCl2 होता है, तो आपने कहना है सर MgCl2 होता है, क्योंकि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एक क्लोरीन 1 गेन करेगा तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसी तरह से क्या आपने CaCl देखा है, या CaCl2 होता है? बेटा ये CaCl2 होता है, क्योंकि कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक क्लोरीन 1 गेन करेगा तो दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा, BeCl2, MgCl2, CaCl2। तो इस चीज का भी आपको पता हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 6A के साथ, एक एग्जांपल जस्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूं। क्या अगर आप 6A की बात करें, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनके वैलेंस शेल्स में, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 6A के मेंबर्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसका एक एटम हो और इसको कोई एक सिंगल एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये किसके साथ था, ग्रुप 2 एंड 7A, और ये वाले कौन से थे, ग्रुप 1A एंड 7A।
अब एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप 2 एंड 6A की। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे बेटा? कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। जो ग्रुप नंबर होता है वो किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कितने चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ CaO एग्जिस्ट करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज होगा +2, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो इसको आप लोगों ने खुद गैस करना है, ये करता है या नहीं करता। लास्ट पे आयनिक कंपाउंड में बेटा हम लोग एक बात डिस्कस करते हैं आयनिक करैक्टर के बारे में। क्या मतलब हुआ आयनिक करैक्टर का बेटा? आयनिक करैक्टर का मतलब ये है, एक एमसीक्यूज में लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनिक करैक्टर। अब आपने ये बताना है, मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं कि किसका आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। मैं लिखने लगा हूं NaCl, KCl, लिथियम फ्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड। इन चारों में से आपने ये बताना है कि सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किस में होगा। अब इसके 2 मेथड हैं बेटा समझने के लिए। एक तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट की याद हो। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं 2 एलिमेंट्स का, वो जो सबसे ज्यादा आएगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, आपने कहना है सर वो वाला सबसे ज्यादा आयनिक है। दूसरा मेथड इसका ये है, एक शॉर्ट सा ट्रिक है बेटा, मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मेटेलिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसका आयनिक करैक्टर भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। ये शॉर्ट सा एक ट्रिक है बेटा। आयनिक करैक्टर का मतलब ये है, जब आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटम का साइज लार्ज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका मेटेलिक करैक्टर क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। अब अगर आप बात करें लिथियम और सीजियम में से, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर दोनों में से किसका होगा? सीजियम का होगा। अगर सीजियम का मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब है आयनिक करैक्टर भी इसी का ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सीजियम फ्लोराइड। ये तो हो गया एक मेथड मेटेलिक करैक्टर का, अगर आपको पता चल जाता है। जो दूसरा मेथड है उसमें आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। अब उसके लिए आपको ये पता हो, फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0। और आपके पास ये जो सीजियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? 0.7। अगर आप 4.0 से माइनस कर दें 0.7 को, ये 4 है, अगर एक इशारियत जाता है 10 में से 7 अगर चले जाते हैं, बाकी कितना बचता है? 3। यहां पे आपके पास क्या आया? 3। इसकी वैल्यू आती है 3.3।
अगर आप लिथियम फ्लोराइड की वैल्यू निकालना चाहें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, लिथियम की होती है बेटा 1.0। अगर आप इसका फर्क निकालना चाहें 4.0 माइनस 1.0, क्या आंसर आता है 3.0। अगर आप पोटाशियम के साथ निकालना चाहें तो पोटाशियम की होती है बेटा 0.8 और क्लोरीन की कितनी होती है 3.2। 3.2 माइनस 0.8, ये कितना बन जाएगा 2.4। सोडियम क्लोराइड का अगर डिफरेंस निकालना चाहे, सोडियम की कितनी होती है बेटा 0.9, क्लोरीन की कितनी होती है 3.2। 3.2 माइनस 0.9 कितनी आ जाएगी 2.3। तो सबसे जो लार्जर आंसर है वो देखें किसमें आ रहा है आपके पास 4.0, 0.7 यानी कि सीजियम फ्लोराइड में। ये दूसरा मेथड है, आपने चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये देखें NaCl के केस में क्या है 2.3, पोटाशियम क्लोराइड के केस में क्या है 2.4 और इस केस में क्या है 3.3। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सबसे ज्यादा जो है मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सीजियम फ्लोराइड का होगा। वो कितना है बेटा 3.3। और अगर आप इसकी परसेंटेज देखते हैं या ऑलमोस्ट 92% बनता है, इससे नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, इसकी परसेंटेज 92% आती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था आयनिक कंपाउंड के बारे में लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ओके बेटा।